बस। मैंने क्या गलत किया? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो? मैंने क्या गलत किया? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो? किस आधार पर? क्योंकि तुम वर्मा परिवार के घर जमाई हो। किस बात का रोना रो रहे हो? बाहर निकलो। वर्मा परिवार ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैं इस नाटक से तंग आ चुका हूं। इसे यहां से निकालो। चलो पीते रहते हैं। आर्यन, आर्यन, यह अर्जुन है। तुम्हें मेरा जन्म चिन्ह याद है? अर्जुन, आखिरकार तुमसे मिलने का मौका मिला। ठीक है। अच्छा, आर्यन। आर्यन, अभी सबसे जरूरी है तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारी सेहत का। मैं तुम्हारे लिए वर्मा परिवार से निपटूंगा। आर्यन, मुझे पूरी तरह पता है कि वर्मा परिवार ने इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। चिंता मत करो। मत रहा इस सालों में कैसा बना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सब कुछ वापस पाने में, ब्याज समेत। पहले के दिनों में तू निकम्मा डरपोक। मेरी बेटी दिन भर बाहर पैसे कमा रही थी। उसके पति होकर तू तो मदद भी नहीं कर पाया। और अब मैं तुझे एक साधारण सा सॉफ्टवेयर बनाने को कहती हूँ, वह भी नहीं कर सकता। सुन ले मेरी बात, अगर आज तक तैयार नहीं किया तो वर्मा परिवार से बाहर हो जाओगे। काम पर लग जाओ। छोड़ो भी, आप बड़े हैं और तारा की माँ। मैं इस बार माफ कर देता हूं। सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक चल रहा है। बहुत बढ़िया। यह तारा की कंपनी के सार्वजनिक होने में बहुत मदद करेगा। मैं आखिरकार उसके कुछ काम आ सकूंगा। हाँ, क्रिएट मार्कुल। लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं है। नहीं तो तारा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती बाहर। हेलो तारा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही। श्री जयंत, तारा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? इतनी देर क्यों लगा दी? खाना ठंडा हो गया है। मैं अभी आती हूँ। मैं व्यस्त हूँ, परेशान मत करो। मुझे काम निपटाना है। आर्यन, उस समय मेरी बहन के लिए तुमने न सिर्फ अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, बल्कि अपने हृदय रोग के बावजूद भी सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी कंपनी को सार्वजनिक होने में मदद की। मेरी बहन तुम्हारे पीछे जयंत के साथ चोरी छिपे कैसे हो सकती है? अरे मुफ्तखोर, तुझे शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर श्री जयंत को तारा पसंद आ गई है तो यह उसकी अपनी काबिलियत है। तू दिन भर वर्मा परिवार का पैसा उड़ाता है, अभी भी तेरा मन नहीं भरा। अगर इतना ही हुनर है तो जाकर अपना खुद का पैसा कमा। सालों से मैंने जो भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं वे सब वर्मा समूह ने इस्तेमाल किए हैं। मैंने जो कमाया सब तारा को दे दिया। मैं मुफ्तखोर कैसे हुआ? माँ, बस 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 बस। आर्यन, मेरी बहन को जरूर कोई काम निपटाना होगा, इसलिए वह जयंत से मिल रही होगी। बस चिंता मत करो, ठीक है? घर पर रहो और कंपनी के लिए और सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान दो। उन्हें चलाते रहो ताकि तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद न हो। समीर ठीक कह रहा है। अभी उस सॉफ्टवेयर पर काम करने लग जाओ, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हम निकम्मा हारा हुआ। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अरे माँ, इस मुफ्त के कामगार का फायदा क्यों ना उठाएं? मैं तो बस मजे के लिए किसी को अपने इशारों पर नचा रहा हूँ। तू बच्चा है। यह सॉफ्टवेयर मेरे 5 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसे सही से चलाते रहने के लिए मैं अभी वर्मा परिवार नहीं छोड़ सकता। इसमें वर्मा राधान सर 1 साल की परधार में। लो समीर, और मांस खाओ। मुझे पता है तुम्हें यह पसंद है। तुम्हारे लिए खास बनवाया है। शुक्रिया माँ। लो आर्यन, तुम भी कुछ लो। माँ, खाओ।
बस ये खाओ। माँ खे। ये अचार इतने नमकीन हैं कि फेंक दिए जाने चाहिए। तुम आर्यन को यह कैसे खाने दे सकती हो? अपने काम से काम रखो। वह बस एक घर जमाई है, उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। मुझे हृदय रोग है, डॉक्टर ने कहा। मुझे ज्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए, इससे अतालता हो सकती है। कप्टर। वो बस नीम हकीमों की बकवास है जो तुम्हें बता रहे हैं। थोड़ा नमक तुम्हें मार नहीं डालेगा। मेरी बात सुनो, इसमें पैसे लगे हैं, खाओ इससे बर्बाद मत करो। मेरा बेटा मेहनत करता है और खाओ, किसी हारे हुए की तरह नहीं जिसकी दवा के पैसे वर्मा परिवार को देने पड़ते हैं। माँ बस छोड़ो, ठीक है, चलो खाते हैं। हैं? क्या मैं गलत नहीं हूँ? उस समय अगर तुम्हारे पिताजी नहीं होते, तारा के पिताजी की जान नहीं बचाते और तुम्हें वर्मा परिवार में शादी करने नहीं देते, अब तुमने कुछ घटिया सॉफ्टवेयर बनाया है और तुम्हें लगता है तुम बड़े आदमी बन गए। तुम्हें दिखता भी नहीं कि तारा के बिना तुम्हारे तथाकथित सॉफ्टवेयर के साथ उसे खरीदेगा भी कौन? मैंने खाना खा लिया। नहीं खाना तो निकलो यहाँ से। सुनो, काम पर वापस लगो अभी। वह तुम्हारा सॉफ्टवेयर, अगर वह मेरी बेटी की मदद नहीं करता सार्वजनिक होने में, तुम्हें पछताना पड़ेगा। गुरुजी, मेरी बेटी की कंपनी सार्वजनिक होने वाली है। यह मेरे दामाद की जन्म कुंडली है। क्या आप मेरे लिए एक नजर डाल सकते हैं? क्या वह हमारे परिवार के लिए सौभाग्य लाता है या नहीं? कैसी है मेरी बेटी की कंपनी? क्या वह सच में सार्वजनिक हो रही है? आपके दामाद की कुंडली देखकर वह आपकी बेटी की कुंडली से असंगत है। अगर वे लंबे समय तक साथ रहते हैं, मुझे डर है कि एक को नुकसान जरूर होगा। वह मनहूस, वह असल में अपनी पत्नी के लिए बदकिस्मती ला रहा है। नहीं, मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है और कंपनी की भी। अरे मत जाओ। बस $200 में मैं यह श्राप तोड़ सकता हूँ। क्या देख रहे हो? वापस जाकर वह कोड लिखो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। लिखो इसे अभी, मैं कह रही हूँ, समय लगभग खत्म। हारा हुआ, साधारण कोड भी नहीं लिख सकता और हिम्मत करता है मेरी बेटी के लिए बदकिस्मती लाने की। यह खतरा यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मरवा कर रहूंगी। हम विज्ञान पर विश्वास करो, अंधविश्वासी बकवास को नकारो। दवा, मेरी दवा कहाँ है? जितनी जल्दी मरोगे उतना अच्छा। मेरे पैसे बचा लो तुम्हारे इलाज के। हेलो, तारा, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ अभी। तारा, चलो एक पेग लगाओ। ठीक है श्री जयंत, अगर दिल की तकलीफ है तो हॉस्पिटल जाओ। इस बात से मुझे परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूँ। आर्यन, माँ, आर्यन बेहोश हो गया है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भगवान के लिए, तुम एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हो? हमें उसके इलाज पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। इससे हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ, मेरी बहन की कंपनी का आईपीओ क्रिटिकल स्टेज में है। हमारे यहाँ किसी की मौत नहीं हो सकती। यह मुझे दो। हेलो 112, यहाँ कोई बेहोश हो गया है, मदद भेजो जल्दी। वो शक्ल, वो इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? महोदय, जो अपार्टमेंट आप देखना चाहते थे वह ठीक वहाँ है। चलिए वहाँ चलते हैं। शायद मैं आर्यन को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। मुझे हर किसी में उसी का चेहरा दिखाई देता है। आर्कोर, मारिया। चलो चलते हैं। श्री आर्यन स्मिथ की हालत के बारे में, अगर यह और बिगड़ गई तो उनके पास शायद ज्यादा समय न बचे। आपको खुद को तैयार करना होगा। क्या अगर यह आर्यन सचमुच मर गया, क्या इससे तारा के आईपीओ पर असर पड़ेगा? बिल्कुल माँ, यह अस्पताल गप्पों से भरा पड़ा है। अगर अफवाहें फैल गईं तो कंपनी के आईपीओ पर असर पड़ सकता है और वह बहुत बुरा होगा। नहीं, हमें आर्यन को घर वापस लाने के लिए बहलाना होगा, उसके मरने से पहले, और उससे और सॉफ्टवेयर विकसित करवाने होंगे। आर्यन को घर वापस लाने के लिए बहलाना होगा। हाय, तुम होश में आ गए। आर्यन, तुम होश में आ गए। माँ और मैं तुम्हारी चिंता में परेशान थे।
कोक माँ, कोक कोक माँ। तारा कहाँ है? मेरी बहन काम में व्यस्त है, तुम्हें उसे समझना होगा। अगर तुम्हारा हृदय रोग बिगड़े तो अस्पताल जाना, मुझे परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूँ। एक वह सचमुच व्यस्त है, मुझे धोखा देने में व्यस्त है। अच्छा, तारा को सूचित करो, मैं अभी तलाक चाहता हूँ। क्रिएट। नहीं, आर्यन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मेरी बहन इतनी व्यस्त है, यह सब इस परिवार के लिए है। इसके अलावा तुम्हारे सारे शोध परिणाम मेरी बहन के नाम पर हैं। अगर तुमने तलाक ले लिया तो तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत का क्या होगा? पहले मेरे साथ घर चलो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन, मेरी बात सुनो। इस बार मैं तारा को ठीक से समझाऊंगी और उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। घर पहुंचने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें ठीक से आराम मिले। पहले मेरे साथ घर चलो, ठीक है? सही है, तलाक से पहले मुझे वह सब कुछ वापस लेना होगा जो मेरा है। अरे युवा, तुम अभी अभी आए हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, बगल वाला परिवार अच्छा नहीं है। वे अपने घर जमाई के साथ लगातार बुरा व्यवहार करते हैं। कल मैंने सुना कि एम्बुलेंस आई थी। सचमुच? अरे युवा, तुम बिल्कुल जाने पहचाने लगते हो। तुमने क्या कहा? अरे हाँ, अब मुझे याद आया, यह युवा तो बिल्कुल पड़ोस के उस घर जमाई जैसा दिखता है। कितना अजीब है। अभी तक सो रहे हो? पता है कितना समय हो गया है? अभी उठो। समीर ने कंपनी का सॉफ्टवेयर बिगाड़ दिया है। अब उठो और इसे ठीक करो। खराब हो गया है, यह तो असंभव है। मैंने अभी इसे ठीक किया था। कोई मेरा मुख्य कोड चुराने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए यह खुद ही नष्ट हो गया। बहाने बनाना बंद करो। मैंने कहा ठीक करो तो बस करो। एक बात सुन लो, अगर तुम इसे ठीक नहीं कर सके और इससे मेरी बेटी की कंपनी का आईपीओ प्रभावित हुआ तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। जल्दी करो, चलो चलो चलो। समीर, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? बिल्कुल आर्यन, क्या बात है? तलाक के बाद तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत का क्या होगा? पहले मेरे साथ घर चलो, कैसा रहेगा? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। समीर, मैं तुम्हारी बहन से तलाक ले रहा हूँ। मैंने वर्मा के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैं वह सब वापस लेना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन, क्या तुमने कल मेरी कही बात को वाकई गंभीरता से ले लिया? मैं तो बस चिंतित था कि तुम आईपीओ बिगाड़ दोगे। बस तुमसे मजाक कर रहा था। छोटे खिलौने, तुम क्या जुबान लग गई? तुम एक मुफ्तखोर घर जमाई के सिवा कुछ नहीं हो। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुम इतने हारे हुए हो। अरे हाँ, और तुम एक अनाथ भी हो जिसे कोई नहीं चाहता। लियम स्मिथ, वह यहाँ क्या कर रहा है? मैं शायद कुछ देख रहा हूँ। आर्यन इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? आर्यन, आर्यन, बाहर निकलो यहाँ। तारा, इतनी शराबी कैसे हो गई? तुम इतनी देर से आई हो? माँ, सब ठीक है। मेरी कंपनी अभी सार्वजनिक होने के बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। बस थोड़े ज्यादा सोशल इवेंट्स हैं, कुछ नहीं है, सच में। आर्यन, इधर आओ। आर्यन, आज तुमने मेरा फोन क्यों उड़ा दिया? ये क्या बवाल है? तुम्हें पता भी है तुमने मेरा बिजनेस डील खराब कर दिया था। तारा, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? मेरी कंपनी अभी सार्वजनिक होने के बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है और तुम्हें अभी तलाक चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दीदी, आधी रात हो रही है, यह सब चिल्लाना क्या है? समीर, आर्यन तलाक चाहता है, इसे सबक सिखाओ। तुम एक घर जमाई हो और तलाक की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर से तलाक मांग कर दिखाओ, जल्दी करो, मांगो। मुझे मत उकसाओ। तुम जैसे मुफ्तखोर को लगता है तुम जवाब दे सकते हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अभी वर्मा परिवार सार्वजनिक होने वाला है। हमारा सब कुछ खराब करने की कोशिश मत करना। आर्यन, 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 क्या लड़ाई हो रही है? तुम एक घर जमाई हो और तलाक की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी करो, मार डालो अगर हिम्मत है। तुम्हारे पड़ोस वाला परिवार बहुत बुरा है।
अपने घर जमाई के साथ बस मारपीट और गाली ग्लौज करते हैं। कल तो उसके लिए एम्बुलेंस आई थी, सुना है मैंने। जवान आदमी, तुम बहुत जाने पहचाने से लगते हो। मैं जाना पहचाना लगता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं? पड़ोस वाला घर जमाई। बचाओ। तारा, पहले जाकर दिखाओ। जल्दी करो, बचाओ। वहीं रुको। चुप रहो। तुम कौन हो? नमस्ते कुमारी, मेरे बॉस आज ही अगले दरवाजे में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने मुझे भेजा है आपको गृह प्रवेश का तोहफा देने के लिए। जरूरत नहीं है। अच्छे से रहना। वह आवाज क्या है? वह हमारा कुत्ता है। हमारा कुत्ता भौंक रहा है। उसे ऊपर ले जाओ, हटो। स्टैंड स्टिल। हाँ, हमारा पालतू कुत्ता हीट में है। वह घर तोड़ रहा है। तो मैं तोहफा अंदर ही छोड़ देती हूँ। शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगी। देर हो रही है, हमें कुछ आराम करना चाहिए। आपको भी कुछ आराम करना चाहिए। तुमने उसे कैसे मारा? इस तरह? तारा, तुम्हें उस पर तरस नहीं आ रहा है ना? तारा, तुम्हें सच में उसके लिए तरस आ रहा है ना? कमजोरी के एक पल को हमारी कंपनी के आईपीओ पर असर नहीं डालने देना। मैं कैसे संभवतः इस आदमी के लिए तरस महसूस कर सकती हूँ? बिल्कुल सही। अपनी आवाजें धीमी रखो ताकि हम फिर से पड़ोसियों का ध्यान न खींचें। चिंता मत करो तारा, मुझे पता है, मुझे पता है, कॉलिगेट, मुझे पता है, मुझे पता है। महोदय, कैसा रहा? बगल वाले परिवार में कुछ मसले जरूर हैं। हम अभी भी पुष्टि नहीं कर सकते कि वह घर जमाई श्री आर्यन है। छोड़ो भी, आर्यन को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तारा, तुम्हारी कंपनी कब लिस्ट हो रही है? मैं तुम पर निर्भर हूं कि मुझे कुछ अमीर लड़कियों से मिलवाओगी। बिल्कुल सही तारा। तुम्हारा भाई इतना शानदार है तो बेशक उसकी मुलाकात एक अमीर लड़की से करवानी चाहिए। चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं एक भोज का आयोजन करने की योजना बना रही हूँ और बुलाऊंगी सभी बड़े निवेशकों और पार्टनरों को यहाँ। समीर, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो तारा, कोई समस्या नहीं है। तुम्हें भी जाना होगा। उसे क्यों जाना चाहिए? हम नहीं चाहते कि वह हमारे परिवार के स्तर को गिराए। माँ, तुम समझ नहीं रही हो। आईपीओ जितना नजदीक आता है उतना ही हमें एक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर परिवार दिखाने की जरूरत है। यह सूट खास तुम्हारे लिए चुना गया था। तुम तलाक चाहते हो, है ना? इसे पहनो, मेरे साथ पारिवारिक भोज में चलो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ठीक है। महोदय, पश्चिमपुर के प्रतिष्ठित वर्मा परिवार का एक निवेदन है। आपको आज रात एक दावत में आमंत्रित करता है। आर्यन के बारे में कोई खबर है? तारा ने मेरे लिए खरीदा था यह सूट। क्या आपने इसे देखा है? आर्यन, इसे देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, यह वही सूट नहीं है जो मैं आज पहनने वाला था। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बहन ने इसके लिए पैसे दिए हैं, तो यह हमारा है। और एक बात, इतना महंगा सूट, तुम्हें लगता है तुम इसे पहनने के लायक हैं? आज मैं एक अमीर लड़की को इम्प्रेस करने वाला हूँ। मेरी स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। यह सूट हालांकि मेरे बेटे पर बहुत अच्छा लगता है। इतना हैंडसम। तुम बस इसे पहन लो आज की दावत में। चलो माँ। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आर्यन, तुम्हें यह कचरा पहनने को किसने कहा? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह कैसा मौका है? तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने ही तो मुझे यह पहनने को कहा था। वैसे भी मैं वर्मा परिवार का दामाद हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम वर्मा परिवार के दामाद हो और तुम जवाब देते हो? वर्मा परिवार का कौन सा दामाद? यहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल सही। आर्यन, तुम बस एक मुफ्तखोर हो।
मेरी बहन ने तुम्हें आज यहाँ आने दिया। यही बहुत बड़ा एहसान है। अरे तुम यहाँ अपनी बेवकूफी बंद करो। आर्यन, तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो? तुम्हारी मेरी माँ से बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? निवेशक जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, निकल जाओ। हमें शर्मिंदा करना बंद करो। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस तारा को मैं जानता था वह इतनी दयालु और कोमल ऐसी बन सकती है। तो आर्यन वर्मा परिवार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। आर्यन अब कैसा है? महोदय, श्री आर्यन को फिलहाल वर्मा परिवार द्वारा दावत में अपमानित किया जा रहा है। आर्यन को हृदय रोग है। आर्यन को मुझे डर है कि वह और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। तेज चलाओ। जी। और तेज। आर्यन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अरे छोटे खिलौने, तुम सुन रहे हो? दफा हो जाओ। अपनी शर्मिंदगी बंद करो। बस चले जाओ। आर्यन बी, बस। मैंने क्या गलत किया? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो? मैंने क्या गलत किया? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो? किस आधार पर? क्योंकि तुम वर्मा परिवार के घर जमाई हो। किस बात का रोना रो रहे हो? बाहर निकलो। वर्मा परिवार ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैं इस नाटक से तंग आ चुका हूं। इसे यहाँ से निकालो। चलो पीते रहते हैं। आर्यन, आर्यन, यह अर्जुन है। तुम्हें मेरा जन्म चिन्ह याद है? अर्जुन, आखिरकार तुमसे मिलने का मौका मिला। ठीक है। अच्छा आर्यन। आर्यन, अभी सबसे जरूरी है तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारी सेहत का। मैं तुम्हारे लिए वर्मा परिवार से निपटूंगा। आर्यन, मुझे पूरी तरह पता है कि वर्मा परिवार ने इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। चिंता मत करो। मत रहा इस सालों में कैसा बना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सब कुछ वापस पाने में, ब्याज समेत। बहन, आज आर्यन को क्या हो गया है? अचानक से उसकी हिम्मत बढ़ गई है। क्या यह डरपोक आखिरकार तंग आ गया है? उसका पलटना या ना पलटना किससे पड़ी है? उसकी मेरे सामने ही मेरी अवहेलना करने की हिम्मत। तारा, तुम्हें इस मामले में मेरा साथ देना होगा। चिंता मत करो माँ, आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उन्होंने मेरे अपने भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं उनसे इसका 10 गुना बदला लूंगा। अरे तुम्हें तो देखो, तो तुमने खुद को साफ सुथरा कर लिया और सोचा कि ऐसे ही अंदर आ सकते हो, या शायद तुम माफी मांगने आए हो। हम्फ, अपना साफ सुथरा हो या न हो, वह अपनी डरपोक शक्ल नहीं छुपा सकता। उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत की। जब तक वह यहीं मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगता, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो इस तरह से वे आर्यन के साथ हमेशा से पेश आ रहे थे। तुम्हें माफी चाहिए? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या दुस्साहस है? तारा, तुम मेरा साथ दो, यही बेहतर होगा। आर्यन, तुम्हारी मेरी माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। और अगर मैं मना कर दूं? आज तो उसकी हिम्मत देखो, ये सब कहाँ से आ रहा है? तुम मेरी बहन की अवहेलना कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी घुटने टेकवा कर माफी मांगवाऊंगा। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जैसे आदमी, मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा जब भी तुम्हें देखूंगा। वह एन गुड एन। वह इतना ताकतवर कब हो गया? दीदी मेरी मदद करो। वह पागल हो गया है। आर्यन, समीर को छोड़ दो अभी। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? वह तुम्हारा बहनोई है। आर्यन, वह तुम्हारा बहनोई है। तुमने उसे इतना जोर से क्यों मारा? मेरा ऐसा कोई बहनोई नहीं है। जब वह ओक हेवन में पढ़ रहा था, वह अवैध जुआ में शामिल था और $3 करोड़ हार गया। उसे निकाल भी दिया गया था ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए। क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? बकवास। मेरा बेटा कभी नहीं करेगा ऐसी चीजें।
तुम क्या पहले ही गुस्सा हो रहे हो? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। समीर, ओक हेवन की शाही अकादमी। यह दाखिले का पत्र। तुमने इसे 80 लाख में खरीदा था, है ना? इस ट्रांसक्रिप्ट पर जितने एफ ग्रेड हैं वो उससे ज्यादा हैं जितनी बार समीर गिरफ्तार हुआ है। शैक्षिक धोखाधड़ी, और फिर भी वर्मा समूह में एग्जीक्यूटिव नौकरी पाली। तुम अपनी बहन के लिए कितने बढ़िया भाई हो। समीर, क्या चल रहा है? तुमने मुझे बताया था कि तुमने ग्रेजुएशन किया है, इसीलिए मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी थी। तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत। दीदी, दीदी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तारा, उसने कभी तुम्हारे लिए कंपनी चलाने का इरादा नहीं रखा। एक माइक, यह जानते हुए कि उसे वर्मा समूह विरासत में मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, वह हमेशा बस यही सोचता रहता है कि कैसे एक शुगर मम्मी ढूंढे। इन सारे सालों में अगर मैं वर्मा समूह में तुम्हारी पिटाई नहीं करवाता तो तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय बहुत पहले ही ढह गया होता। तारा, हम इस कंपनी के शेयरधारक हैं। अगर तुम्हारे भाई के कार्यों से कंपनी के आईपीओ पर असर पड़ता है तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। समीर, मेरी कंपनी के आईपीओ का यह एक अहम समय है। एग्जीक्यूटिव के तौर पर तुम्हारे नाम पर कोई भी कलंक नहीं लगना चाहिए। घर जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वाह, क्या शानदार नाटक है। न्याय के नाम पर परिवार से गद्दारी का। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्यन, तुम्हारी हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम पश्चिमपुर में रोजी नहीं कमा सको। बहुत ज्यादा हो गया। उसके मुकाबले जब तुम क्लब में एक मेल एस्कॉर्ट रखती हो, यह तो कुछ भी नहीं है। तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता था? तो मीना ऐसी ही इंसान है। कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल, उसने वर्मा परिवार को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। फुटेज काफी साफ है ना? मुझे आश्चर्य है कि वृद्ध श्री वर्मा कब्र में ही अपनी पत्नी को इस तरह अकड़कर घूमते देखकर कब्र में ही करवटें बदल रहे होंगे। बंद करो, जल्दी, अभी बंद करो। तारा, उसे कहो इसे बंद करने के लिए, अभी। आर्यन, तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा बंद करो, अभी बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? अगर तुम में दम है तो खुद ही बंद करो। क्या फिर से सबक सीखना चाहते हो? तुम हटने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो? तुमने सच में मुझे मारा? जो हो गया सो हो गया। क्या मुझे किसी खास मौके का इंतजार करना चाहिए? एक बात बताओ, क्या होगा अगर मैं ये सब सबूत अधिकारियों को सौंप दूं? क्या तुम्हें लगता है वर्मा का अब भी सार्वजनिक हो सकता है? मुझे जांचने की हिम्मत? अगर मैंने किया तो मैं तुम कितने 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 सिर में चोट, टूटी हुई हड्डियां, पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर। यही मिलता है जब सालों समीर को लाड़ प्यार करते हो और उसे मेरे साथ ऐसा करने देते हो। यह तो हत्या है। कैसी शादी है यह? ये तो कट्टर दुश्मन है। यह बहुत ज्यादा हो गया है। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। निवेशक आ रहे हैं। अगर तुमने मेरा आईपीओ बर्बाद करने की हिम्मत की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम मुझसे कीमत चुकाओगे? अच्छा, हाँ। मैं तुम्हें बताना भूल गया। जिन निवेशकों का तुम इंतजार कर रही हो वे नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यह सबूत पहले ही दे दिया है निवेशकों और पुलिस दोनों को। तुम्हारा परिवार सीधे दिवालियेपन की ओर जा रहा है। तुम्हारा परिवार। मिस वर्मा, हमारे सभी निवेशक पीछे हट गए हैं। वर्मा समूह का आईपीओ रद्द हो गया है। हमारे शेयर तल पर पहुंच गए हैं। तुमने क्या कहा? यह कैसे मुमकिन है? समीर वर्मा, हमारी जांच के बाद आप पर घरेलू हिंसा और हमले का संदेह है। हमारे साथ चलिए। नहीं। तारा, माँ, कृपया मेरी मदद करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। समीर, मेरी मदद करो। आर्यन स्मिथ, वर्मा परिवार तुम्हें इससे बचने नहीं देगा। बचने नहीं देंगे? जिस दिन तुम्हारे परिवार ने मुझे सताना शुरू किया, वर्मा परिवार का अंत तय हो गया था। आर्यन, नमन, पश्चिमपुर के सभी निवेशकों को सूचित कर दो, जो भी वर्मा समूह के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की हिम्मत करेगा वह मेरा दुश्मन है। मैं वर्मा समूह को बंद कर दूंगा। जी सर। अर्जुन, मैं ठीक हूं। बस इतना ही है कि वर्मा परिवार का घर हमारे पिता ने हमारे लिए छोड़ा था। यह सब मेरी गलती है। उस समय वर्मा परिवार के झूठ पर विश्वास करने की। मैंने घर तारा के नाम कर दिया और भेड़िए को घर में घुसा दिया। आर्यन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह घर वापस ले आऊंगा। सिर्फ घर ही नहीं, इन सालों में तुमने जो भी दुख झेला है मैं उन्हें दोगुना चुकाने पर मजबूर कर दूंगा।
बेटा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। श्रीमती वर्मा, चिंता मत करिए, मेरे रहते यहाँ कुछ नहीं होगा। जयंत, आज के लिए शुक्रिया, मेरे भाई को छुड़ाने के लिए। और वर्मा समूह के आईपीओ का मामला भी, उसमें भी तुम्हें ही परेशानी होगी। अरे तारा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मेरे ने तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, तुम्हें उनका पता तो है। तुम्हारा काम मेरा काम है ना? वह आर्यन, चूंकि उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की है, मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टिकवाऊंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी को नर्क बना दूं। शांत हो जाओ, मैं उसे यह सुनिश्चित कर दूंगा कि वेंस और वर्मा परिवार और ब्राउन परिवार को चुनौती देने पर क्या होता है। लगता है मैं अंततः जयंत परिवार से जुड़ने वाली हूँ। जब वह होता है, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आर्यन इसकी कीमत चुकाए। जयंत वास्तव में सक्षम है, आर्यन की तरह नहीं। वह छोटा खिलौना, उसने वास्तव में वर्मा परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश की। बेटा घर जाओ और उससे अभी तलाक ले लो, ठीक है? हाँ, मैं जानती हूँ माँ। ठीक है, चलो चलते हैं। तो आर्यन यही था सब समय। वह वास्तव में मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं। वे हमेशा अपने घर जमाई को मारते या चिल्लाते हैं। कल मैंने सुना कि उन्होंने उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई। इन सभी सालों आर्यन मुझसे दूर रहा, उसने बहुत कष्ट सहा है। तारा, तुम इससे बच नहीं पाओगे। श्री जयंत, मुझे घर लाने के लिए धन्यवाद। आर्यन, क्या वह तुम्हारा मुफ्तखोर पतिदेव नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही समय। तारा, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए उसे बॉस कौन है दिखाऊंगा। हाँ। ओह, सच में? अरे, क्या यह इंसानी तौर पर भी संभव है? है? ये घर मेरे पिता ने छोड़ा था। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, चाबियां सौंप दो और निकल जाओ। छे आइफो, किसी को डराने की कोशिश कर रहे हो? यह घर वर्मा परिवार का है। यह मेरी शादी के लिए बचाकर रखा गया है। तुम्हें हमें बाहर निकालने का क्या हक है? आर्यन, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जब तुमने तारा से शादी की थी, तब हमने तय किया था कि यह घर हमारे परिवार को मिलेगा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरी बेटी बस इतने साल तक तुम्हारे साथ मुफ्त में सोती रहेगी? बिल्कुल बेशर्म, हम इसे वापस नहीं देंगे। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? देखो आर्यन, भले ही यह घर वह बूढ़ा खूसट तुम्हें दे गया हो, तो क्या तुमने यह मेरी बहन को दे दिया? अब यह वर्मा परिवार का है। बीमार, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमारा घर छीन सकते हो? तुम फिर मार खाना चाहते हो? तुम मरना चाहते हो? अरे अपनी आवाज कम करो, पिछली बार की तरह नहीं। हम पड़ोसियों को सुनने नहीं दे सकते। हेम्फ, तो इस तरह तुम आर्यन के साथ व्यवहार कर रहे हो। शांत हो जाओ माँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बेशर्म, यह कैसे हुआ? मानी EX। अरे तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे को तैसा, तुमने शुरू किया था, याद है क्या? कभी मार नहीं खाई। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा। मार खाने का क्या मजा है? मेरी माफी। तुम अंधे हो? ठीक है, चाबियां दे दो। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? माँ, तुम ठीक हो? आर्यन, वर्मा परिवार को दिवालिया करने के लिए मजबूर करना भी बहुत बुरा था। और अब तुम्हारी हिम्मत मेरी माँ और मेरे भाई को परेशान करने की। तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम ये इंसान कैसे बन गए? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मीना, अगर तुमने जल्दी चाबी नहीं सौंपी, तुम्हारे बेटे के नशे के सबूत और तुम्हारे मेल एस्कॉर्ट रखने की वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इससे धमकाने की? श्री जयंत, इस हारे हुए को अच्छा सबक सिखाओ। आर्यन, तुम में सचमुच हिम्मत है। तुम मुफ्तखोर, तुम घर जमाई, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इस तरह चिल्ला रहे हो? हैं? आज मैं तुम्हें जयंत परिवार की ताकत दिखाऊंगा। ये लोग सब मेरे ही किराए के हैं। पूर्व विशेष बल, तुम मर गए, पकड़ो उसे। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे मत छुओ,
मैं जयंत परिवार का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम मर गए। जयंत परिवार वो कुछ नहीं है। अगर बदला लेना चाहते हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। आह। कितना दयनीय है। लो, अगर तुमने चाबी अभी नहीं दी तो जमीन पर तुम ही पड़े रहोगे। नहीं, प्लीज नहीं। ले लो, मत, हमें मत मारो। ये कैसे हो सकता है? आर्यन कब से इतना मजबूत हो गया? उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तो वह चूं तक नहीं करता था, अब उसमें वापस लड़ने की हिम्मत आ गई। उसने जयंत के गुंडों को ढेर कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? शायद वह आर्यन है ही नहीं। मुझे आर्यन के बारे में कुछ याद आया। उसका एक जुड़वां भाई था। जब वे बस छोटे बच्चे थे तो वे अलग हो गए। मैंने हमेशा सोचा कि उसका भाई मर गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद उसका असली भाई ही उसकी मदद करने वापस आ रहा है। कौन जानता है? आर्यन के बारे में कुछ याद आया। आर्यन के बारे में कुछ याद आया। तो तुम कह रही हो कि आर्यन खुद नहीं है, बल्कि उसका भाई है? अगर ऐसा है तो हम गहरी मुसीबत में हैं। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ सोचना होगा। अरे, मुझे आइडिया आया। आर्यन की बाह पर एक जलने का निशान है। अगर हम खुद देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वह असली आर्यन है। इधर आओ, आर्यन। आर्यन, तुम इन सभी सालों में इतना कुछ झेल चुके हो। अर्जुन, मैं अब बड़ा आदमी हो गया हूं। थोड़ी सी मुश्किल कुछ नहीं है। इसके अलावा अब जब हम फिर से साथ हैं तो अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन, यह तारा है। बात करो, क्या बात है? आर्यन, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने फैसला कर लिया है। चलो तलाक ले लेते हैं। कल वापस आना और मैं तलाक के कागजात तैयार करवा दूंगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अर्जुन, मैं आखिरकार तलाक ले सकता हूं। अच्छा, आर्यन, शायद मुझे ही जाना चाहिए। अर्जुन, बस कुछ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बस इतना ही। मैं यह खुद संभाल सकता हूं। इसके अलावा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम असल में कौन हो, कौन जाने क्या मुसीबत खड़ी कर दें। अर्जुन, तुम नीचे मेरा इंतजार करो। अगर कुछ होता है, क्या मुसीबत खड़ी कर दें। अगर कुछ होता है मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। देखो, अगर कुछ होता है तुम्हें मुझे कॉल करना होगा। शांत हो जाओ, अर्जुन। आर्यन, तारा, तलाक के कागजात ले आओ अभी। चलो भी, मैं उन पर तुरंत हस्ताक्षर कर दूंगा। आर्यन, बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो। बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, आर्यन के लिए थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है, आर्यन बेटा, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। ठीक है आर्यन जान, हम सब परिवार हैं। चलो इस बारे में बात करते हैं। गुस्सा मत हो, ठीक है? लो, थोड़ा पानी पी लो। ओह, तुम असल में कौन हो? एक बार देख लूंगी तो पता चल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? यह सच में तुम हो आर्यन? तो वह बस मेरे हाथ पर निशान देखना चाहती थी, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बचपन में बंद करके जलाने का निशान अब बन जाएगा मुझे पहचानने का उनका औजार। अंदर आओ। छोटा लड़का, अंदर रोशनी क्यों है? तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं जानता था तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो फिर तुम पहले से अलग क्यों हो? मैं अलग क्यों नहीं होना चाहूं? तुम्हारे पैरों के नीचे रौंदा जाना। मैं कुत्ते की तरह जीवन जीने से तंग आ चुका हूं। जल्दी से तारा को तलाक के कागजात लाने के लिए कहो, क्योंकि मैं अपनी हर चीज वापस लेना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि आर्यन ने इतने सालों में ग्रुप के लिए इतना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अगर वो तारा से तलाक लेता है तो इस सारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा, और जब ऐसा होगा ग्रुप का पतन हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। मुझे आज तलाक के कागजात लेना है, तो मैं तुम्हें आखिरी आधा घंटा दे रहा हूं। आर्यन, उन्होंने तुम पर हाथ डाला? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। घर जाओ और कुछ आराम करो।
उसे सबसे बेहतरीन डॉक्टर दिखाओ। जी। अर्जुन, ऊपर सावधान रहो, अपना छुपाव न खोलो, ठीक है? मैं डरा हुआ हूं। डरो नहीं, मैं चीजें सुलझाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। आर बार उसे वापस ले जाओ। श्री आर्यन सर, कार में चलें। मैंने तुमसे कहा था, नहीं कहा था? आखिर दुनिया में दो एक से लोग कैसे हो सकते हैं? आर्यन का भाई कई सालों से वापस नहीं आया है, शायद कहीं मर गया है, लेकिन तुम सब कोशिश करने पर अड़े रहे। देखो हम कहां पहुंच गए। वह मेरी बहन से तलाक लेने पर अड़ा है। मेरी बात मान लो, हमारा वर्मा समूह खत्म हो गया है। देखे, यह हमारी गलती कैसे है? किसने सोचा था आर्यन पूरी तरह बदल जाएगा? क्या यह हो सकता है वह सचमुच सदा के लिए बदल गया है? आर्यन पूरी तरह बदल जाएगा। उसका पूरा परिवार मर चुका है, वह घर जमाई था। इन सारे सालों में हम उस पर हावी रहे हैं। मेरी बहन भी श्रीगंज से जुड़ी है और उसे छोड़ दिया है। कोई सामान्य आदमी दिमाग को बैठा, अभी वहाँ आदमी को इससे बढ़ा लगा, बढ़ा करके इनके दौरान आदमी इससे बढ़ा लगा, आदमी इससे बढ़ा लगा, अभी इससे बढ़ा लगा, अभी इससे बढ़ा लगा, इससे बढ़ा लगा, इससे बढ़ा लगा। बात करने का तरीका सीखो, छोटे गुंडे। तुम क्या बात कर रहे हो? हमने उसे सताया? वह एक अनाथ है, माता पिता नहीं है। उसने तुम्हारी बहन से शादी की। हम्फ, जैकपॉट लग गया उसका। उसे हमारे पैरों पर सिर रखना चाहिए और वर्मा परिवार के लिए मेहनत करनी चाहिए। उसे क्यों शिकायत करनी चाहिए? उसे क्यों बोलना चाहिए? नहीं, हमें एक योजना बनानी होगी। मैं आर्यन को मीठी बातों में लपेटूंगी और सारा सॉफ्टवेयर रख लें जो उसने कभी बनाया है। फिर उसे यह आजीवन सॉफ्टवेयर रख-रखाव समझौता पर हस्ताक्षर करवाएं और खाली हाथ जाने दें। बहन, हाँ, वह तुम्हारा छोटा चापलूस है। बस अपनी उंगली हिलाओ और वह तुम्हारी हर बात मानेगा। फिर हम उसे यह घर भी सौंपने को मजबूर करें। मेरी शादी का घर, याद है? समस्या हल हो गई, ठीक है? हाँ, उस समय आर्यन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। शायद वह हमें घुटनों पर गिड़गिड़ाएगा कि उसे वापस ले लें। हम उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आर्यन, तुम्हें तलाक नहीं चाहिए। बस मुझे सौंप दो वह सारा सॉफ्टवेयर और यहाँ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, यह वादा करते हुए कि मेरे लिए जीवन भर सॉफ्टवेयर बनाए रखोगे। फिर बात खत्म। तुमने तो सब पहले से प्लान कर रखा है ना? तुम्हारा जीवन भर का मुफ्त मजदूर बनूं, सपने में देखो। लेकिन वे प्रोग्राम तुमने खुद बनाए थे। अगर उनकी देखभाल नहीं हुई तो वे बेकार हो जाएंगे। क्या यह तुम्हारा दिल नहीं तोड़ता? सुनो, जब तक वह सॉफ्टवेयर वर्मा समूह के पास है, एक दिन के लिए भी मैं उसे बनाए रखने के लिए उंगली नहीं उठाऊंगा। और मैं हर पेटेंट वापस ले रहा हूं, हर एक, आखिरी तक। छोटे कृतघ्न, अगर तुम्हें तलाक ही चाहिए तो तुम्हें मेरी तारा के लिए जीने का कोई रास्ता छोड़ना चाहिए। क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें पाला पोसा। यह इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे पति की जान बचाई थी। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि तुम पर दबाव था। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? तुम थप्पड़ मांग रहे हो। आह माँ, क्या बहस में नहीं जीत सकते तो हाथ उठाते हो? तुमने बेशर्मी में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी मेरी माँ को मारने की हिम्मत? तुम? हाँ, समीर, समीर, तुम्हारे हाथ पर कोई निशान नहीं है। तुम आर्यन नहीं हो। तुम असल में हो कौन? तुम्हारे हाथ पर कोई निशान नहीं है। तुम असली आर्यन नहीं हो। तुम हो कौन? अर्जुन, मीना, उसने जानबूझकर मुझ पर गर्म पानी डाला। मीना, उसे शक हो गया होगा कि मैं कौन हूं। तुम्हें सावधान रहना होगा। हम, अच्छा हुआ मैं तैयार आया था। वो निशान, तुम्हारा मतलब वो निशान जब तुमने मुझे बचपन में कैद करके रखा था। बकवास बंद करो। तुम्हें किसने शोषण किया? क्या मुझे सब साफ साफ बताना पड़ेगा? जब मैं 8 साल का था, तुमने मेरे सिर पर एशट्रे फोड़ दी थी। उसके अगली सर्दी में तुमने मुझे बालकनी में बाहर बंद कर दिया। मैं पूरी रात ठंड से कांपता रहा। मुझे सब याद है, हर एक बारीकी। बताओ, बाल शोषण, उसकी सजा कितने साल होती है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मीना कौन है? वो रही। तुम क्या कर रहे हो समझते हो? तुम मेरी माँ को नहीं ले जा सकते। मेरी माँ बेगुनाह है। ऑफिसर, उसकी बात मत सुनो। वो मीना बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ, जब आर्यन छोटा था, मीना अक्सर उसे मारती, डांटती थी, उसे अंधेरे कमरे में भी बंद कर देती थी। इन सालों तुमने मेरे साथ किया हर शोषण और पड़ोसियों की गवाही, सब कुछ मैंने पुलिस को सौंप दिया है। अपनी बाकी की जिंदगी तुम जेल में सड़ सकती हो। उसे ले जाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। माँ, महोदय, मीना का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन वह इतना पुराना है कि बहुत से सबूत अब मिल नहीं पा रहे। मीना को सिर्फ 1 महीने के लिए हिरासत में रखा गया। यही उम्मीद थी।
लेकिन उस जहरीली औरत को सबका सिखाना अच्छा ही है। उसके बाद आर्यन की इच्छा के मुताबिक हम उसे धीरे धीरे निपटाएंगे। जी। इसके अलावा जिस श्री आर्यन के बारे में आपने जांच करने को कहा था, इन सालों में वर्मा समूह के लिए उनके बनाए सॉफ्टवेयर का मुनाफा काफी हैरान करने वाला है। उसने समर्थन दिया। वर्मा समूह को सहारा दिया, समूह को मुहैया कराया उसके 90% मुनाफे का। लेकिन बहुत सी उपलब्धियों का दुरुपयोग हुआ है और विस्तार से जांच करनी होगी। यह बात आर्यन से छिपाए रखना जब तक जांच पूरी न हो जाए। मैं पहले वर्मा परिवार के पंजे पूरी तरह काट देना चाहता हूँ। जी। आर्यन की सेहत कैसी है हाल में? आज वह कहाँ गया था? श्री आर्यन लगता है खुद ही नौकरी की तलाश में निकल गए हैं। तो आप ही हैं आज का नया इंटरव्यू देने वाला आर्यन? हाँ। ओह, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का टॉपर। वर्मा समूह में 1 साल काम किया, फिर छोड़ दिया और फिर भी इतने सारे प्रोजेक्ट लिखे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? इतना कोड लिखने के लिए तुम्हें दिन में 40 घंटे लिखना पड़ेगा, है ना? इन सालों की मेरी उपलब्धियां सब वर्मा परिवार ने छीन ली है, लेकिन मेरे पास कौशल है इसी तरह भी। और सेव्ड स्रोत कोड भी। मेरा मानना है कि अगर मौका मिले तो मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकता हूँ। छोड़ो भी, हमने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, किसी में भी असली काबिलियत नहीं है। यहाँ से हटो। विक्रम, एक बड़ी दिक्कत है। जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे थे उसमें एक बड़ी खराबी है, यूजर्स अंदर नहीं आ पा रहे। वे अभी हेडक्वार्टर में शिकायतों की बाढ़ ला रहे हैं। क्या? यह कैसे मुमकिन है? एक और बग नहीं हो सकता? कल तक तो ठीक चल रहा था। यह तो सबसे बेसिक बग है, मैंने ऐसा लाख बार ठीक किया है। अरे विक्रम, यूजर्स पहले ही मास रिफंड मांगने लगे हैं। श्री शर्मा जी आ रहे हैं। अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो हम सब नौकरी से जरूर निकाले जाएंगे। कैसा रहेगा अगर मैं कोशिश करूं? तू सच में? तुझे लगता है तू मेरा कोड समझ सकता है? दूर हो जा। यह सबसे बेसिक बग है, मैं इसे 10 मिनट में ठीक कर सकता हूं। हटो। जाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम सच में इसे ठीक कर सको तो मैं कसम खाता हूं मैं धूल चाटूंगा। चुप रहो। मैं चुप रहूंगा। विक्रम, उसने असल में बग ढूंढ लिया। वह इसे ठीक नहीं कर पाएगा, है ना? नामुमकिन। अगर मैं भी नहीं सुलझा सका तो वह कैसे कर सकता है? सही कहा। हो गया। तुम कमाल के हो। यह बग हमें पूरा 1 हफ्ता फंसाए रखा और तुमने इसे सिर्फ 10 मिनट में ठीक कर दिया। पर्यवेक्षक जी, तो क्या मैं अब काम शुरू कर सकता हूं? हम एक नया पार्कोर गेम लॉन्च कर रहे हैं। तुम्हारे पास 1 दिन है, इसे पूरा करो, नहीं तो तुम यहां से चले जाओ। ठीक है। समझ गया बॉस। यहां बैठिए। आखिरकार हो गया। नहीं, यह तो नामुमकिन है। यह काम मुझे 3 दिन लगता और तुमने आधे दिन में कर दिया। यह तो असंभव है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं सॉफ्टवेयर खरीद अनुबंध के बारे में आई हूँ। विक्रम कहाँ है? वाह, वह सचमुच सुंदर है। नमस्ते, वह मैं ही हूँ। नमस्ते। तो यह गेम किसने बनाया? यह सचमुच काफी मजेदार है। मैं आर्यन स्मिथ हूँ। यह गेम जो यहाँ है इसे मैंने ही विकसित किया है। और वह काफी प्यारा है। मैं यह गेम खरीद रही हूँ। वह तो काफी हॉट है। मैं यह गेम खरीद रही हूँ। अरे गोर्जस, यह तो बस आज ही रखा गया नया नौसिखिया है। अगर तुम्हें सच में गेम खरीदने का शौक है तो मैं तुम्हें जोड़ सकता हूँ हमारी टीम के दूसरे प्रोजेक्ट से। आज रात मैं तुम्हें प्राइवेट डेमो दे सकता हूँ। तुम्हारी दिक्कत क्या है? घिनौने, मुझसे दूर रहो। तुम आर्यन हो, है ना? इस गेम की कीमत क्या है? यह मेरा है। आम बात है, सुंदरता बिना दिमाग के। सुंदरता से बिल नहीं भरते, कचरे पर पैसे उड़ाने की जल्दी में। यह अय्याश, वह मेरे लेवल का नहीं है। वह क्या था? पर्यवेक्षक विक्रम, बातें करना आसान है। चूंकि श्रीमती गुप्ता मेरे सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी रखती हैं, इससे पता चलता है कि उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है। अगर मैं श्रीमती गुप्ता के साथ डील करता हूं तो यह पूरी तरह से साफ सुथरा है। क्लियर? बिल्कुल सही। मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम जैसे कचरे को। आर्यन, क्यों ना हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कर लें? मैं तुम्हारा कोड स्कैन कर लेता हूँ। अरे श्री जयंत, हमारी यह खुशकिस्मती कैसे हुई? अरे, क्या यह वर्मा परिवार का घर जमाई नहीं है? यह प्रोग्रामर के रूप में यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन वर्मा परिवार का घर जमाई है? बिल्कुल, लेकिन मैं तारा से तलाक के लिए अर्जी दे चुका हूँ। अब वर्मा परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्रिएट। हाँ। अरे, यह छोटा खिलौना कभी न कभी बाहर का रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो तुम चाहते हैं कि मैं तुम्हारा घटिया सॉफ्टवेयर खरीद लूं? ठीक है,
मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। आज मैं बड़ा दयालु महसूस कर रहा हूँ। शायद तुम्हें कुछ रुपए भी दे दूं। आर्यन, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? श्री जयंत के लिए चाय ले आओ, नहीं तो तुम आज यहाँ से बाहर हो जाओगे। लगता है तारा मेरा जन्मदिन नहीं भूली। आर्यन, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह तुम्हारे लिए नहीं है, उसे हटाओ अभी। तुम सोचते हो कि अगर यह गंदा हो जाए तो तुम उसे साफ करने का खर्च उठा सकते हो। यह घड़ी तारा ने तुम्हें दी थी, है ना? लगता है तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। ओह, तो अगर तुम जानते हो तो क्या तुम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? क्या इतना समय लग रहा है? हाँ, श्री जयंत के लिए चाय ले आओ अभी, नहीं तो अभी यहाँ से बाहर जाओ। आर्यन, इस बारे में क्या ख्याल है? जरूरत नहीं। श्री जयंत, कृपया बैठ जाइए। तुम मांग रहे हो। मेरा हाथ फिसल गया। आर्यन, तुम हद से आगे बढ़ने की हिम्मत न करो। अरे श्री जयंत, कृपया शांत हो जाइए, बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आर्यन आपको एक उचित माफी दे। सफाई का खर्च उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज अगर तुम चाहते हैं कि तुम्हारा वह घटिया सॉफ्टवेयर बिके, आर्यन, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकना होगा, मेरे पैरों के बीच से रेंगना, तब मैं तुम्हारा वह घटिया सॉफ्टवेयर खरीद लूंगा। आर्यन श्री जयंत से छेड़छाड़ करने वालों में से नहीं है। तुम्हें घुटने टेकर श्री जयंत से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर हो जाओगे। जयंत, क्या लोगों को अपमानित करना ही तुम्हारी एकमात्र चाल है? खैर, मैं सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा हूँ। रुको, तुम लोगों को इस तरह बुली नहीं कर सकते। आर्यन, मैं यह गेम खरीद रही हूँ। यह एक असीमित सुप्रीम कार्ड है। ये किसी भी कीमत पर कुछ भी खरीद सकता है। गुप्ता समूह बकवास है। यह कुछ नहीं बल्कि एक सस्ता प्लास्टिक खिलौना कार्ड लगता है। सुंदर लड़की, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? अच्छी तरह देखो, यह एक असली ब्लैक कार्ड है। तुम्हारे पास वह बेकार का कचरा क्या है? क्या तुम सब अंधे हो? यह कार्ड सीधे गुप्ता समूह द्वारा जारी किया गया है। उनके सुप्रीम कार्ड के रूप में पूरे देश में 10 से भी कम है। जयंत तो बस नीच है। तुम एक लड़की हो, तुम्हें उसके साथ टकराव में नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक लड़की हो। यह अय्याश सोचता है कि वह संकटमोचक बन सकता है। वह अपनी जगह भी नहीं जानता। यह सब शोर क्या है? अरे श्री शर्मा, यह तो गुप्ता समूह का असीमित सुप्रीम कार्ड है। क्या आप गुप्ता समूह की मीरा हैं? हाँ, मैं बस विदेश से लौटी हूँ बिजनेस पर, और मेरा सामना किसी घमंडी बेवकूफ से हो गया, और उसकी हिम्मत हुई कि मेरी नजर के शख्स का अपमान करे। मुझे पता नहीं था कि तुम गुप्ता वारिस हो। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुली करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुप्ता परिवार की दूसरी बेटी है, लेकिन वह हमेशा विदेश में पढ़ रही है। वह कभी वापस नहीं आई है। आर्यन, तुम सच में सोचते हो कि तुमने एक अमीर लड़की पाली है? तो यह सब झूठ है। तुम एक घटिया कार्ड को गुप्ता समूह का असीमित सुप्रीम कार्ड बताने की हिम्मत करते हो? जवान, मैं तुम पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा करूंगा। तो यह लड़की नकली है? श्री शर्मा, यह आर्यन, वह महिलाओं से पैसे लेने वाला एक छोटा खिलौना है। न केवल वह अपने काम में अक्षम है, वह श्री जयंत को भी नाराज कर चुका है। वह इस कंपनी में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। चिंता न करें श्री जयंत, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। नोवा टेक नहीं, छोटे खिलौने रखती है। तुम निकाल दिए गए हैं, अभी बाहर जाओ। तुम घमंडी, तुम सब कचरा हैं। भले ही मैं सालों से विदेश में रही हूँ और तुम मुझे नहीं पहचानते। आर्यन ने बनाया गया गेम यही है। इतना कुशल व्यक्ति छोटा खिलौना कैसे हो सकता है? अगर मैं कहता हूँ कि वह छोटा खिलौना है तो वह वही है। श्री शर्मा, उन दोनों को बाहर फेंक दो। अगर तुम अभी नहीं जाते, मुझे बुरा न मानो। तुम सोचते हो कि एक लड़की को बुली करने में तुम मजबूत हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या है, मुझसे पेश आओ। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते? आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। प्रिया, मुझे बुली किया जा रहा है। यहाँ आओ और मेरी मदद करो। आर्यन की मदद करने के लिए तुम सच में हर तरह की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो श्रीमती गुप्ता सच में तुम्हारी बहन है? कौन इतना अंधा है कि मेरी बहन को बुली करे? प्रिया, आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आर्यन सच में पश्चिमपुर की सबसे खूबसूरत महिला को जानता है? यह लड़का आर्यन वास्तव में पश्चिमपुर की सबसे खूबसूरत महिला को जानता है? मुझे याद नहीं आता कि हम कभी मिले थे। दीदी, ये वही हैं जिन्होंने मुझे और आर्यन को परेशान किया था। आदेश आगे भेज दो। उस श्री शर्मा को और नोवाटेक के विक्रम को ब्लैकलिस्ट कर दो। अब से जो भी उनके साथ व्यापार करने की हिम्मत करेगा, वह गुप्ता समूह के खिलाफ जाएगा। जी मैडम। दीदी,
यह वही तकनीकी गुरु है जिसके बारे में मैं तुमसे बता रही थी। आर्यन, नमस्ते श्री आर्यन, मैं गुप्ता समूह से प्रिया गुप्ता हूँ। मैं तुम्हारे काम की लंबे समय से प्रशंसक रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में साथ काम कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता नमस्ते। श्रीमती गुप्ता, क्या हम एक दूसरे जानते हैं? दी क्या दी 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 एक दी 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 से दी 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 दी। उस प्रतियोगिता में उसने मुझे हराकर पहला स्थान ले लिया था। मुझे पहली नजर में ही उस पर क्रश हो गया था, लेकिन उसने कभी मेरे अस्तित्व पर भी ध्यान नहीं दिया। श्रीमती गुप्ता, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, बस मुझे प्रिया कहो। प्रिया हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। वह तो बस वर्मा परिवार का घर जमाई है। क्या तुम सचमुच उसका साथ देना चाहती हो और जयंत परिवार से लड़ाई मोल लेना चाहती हो? जयंत, तू कुछ नहीं है, बस एक बेकार का पार्टी एनिमल है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जयंत परिवार की ओर से बोल सकते हो। हाँ, जब तुम जयंत परिवार के मुखिया बन जाओगे तब तक इंतजार करो। जयंत परिवार के मुखिया बन जाओ, फिर मुझसे इस तरह बात करना। आर्यन, प्रिया, तुम दोनों को इसका पछतावा होगा। श्रीमती गुप्ता, प्रिया, जयंत बस नीच है। आज हमने उसे दुश्मन बना लिया है। अब से तुम्हें अपनी पीठ पीछे आंख रखनी होगी। ठीक है, इनका इंतजाम करो। दोनों का ठीक से इंतजाम हो, यह सुनिश्चित करो। जी मैडम। श्रीमती गुप्ता, आज जो हुआ उसके बारे में मैं मूर्ख था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, प्लीज। मेरा परिवार पालना है। मुझे इस इंडस्ट्री में काली सूची में नहीं डाला जा सकता। आर्यन, तुम क्या सोचते हो? श्री आर्यन, आर्यन प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह दो प्लीज। तुमने अपना चुनाव किया, मैं तुम्हारे लिए भीख नहीं मांगूंगा। चुप रहो, इन्हें ले जाओ। जी मैडम, दफा हो जाओ अभी। आर्यन, आज मेरी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं सोच रही थी, क्या तुम कल रात के खाने पर आना चाहोगे? हम साथ काम करने के बारे में भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अरे चलो ना आर्यन, चलो ना, बस हाँ कह दो। मुझे और मेरी बहन को तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने का मौका दो। ठीक है, मैं कल आऊंगा। गुप्ता परिवार को अपनी औकात पता है। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था उनसे वे पहले ही निपट चुके हैं। अर्जुन, प्रिया ने कहा है कि वह कल रात मुझे डिनर पर अपने घर बुला रही है, उसकी बहन की देखभाल करने के लिए, शुक्रिया कहने के लिए। ओ, ऐसा है क्या? जूंकी बाय जूं, उन्होंने तुम्हें न्योता दिया है तो तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। लेकिन मुझे हमेशा यह एहसास होता है कि वह मुझे जिस तरह देखती है वह थोड़ा अजीब है, जैसे वह मुझे पहले से जानती हो। हा हा हा, मुझे कभी पता नहीं चला कि हमारा आर्यन इतना आकर्षक है। लगता है अब से मुझे गुप्ता परिवार पर और नजर रखनी होगी। नमन, कैसा लग रहा है? कोई पसंद आया? अर्जुन, यह तो बस एक साधारण खाना है, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, है ना? तुम अर्जुन स्मिथ के भाई हो, तुम जो भी पहनोगे वह तुम पर कम नहीं लगेगा। आ आर्यन, वे मुश्किल दिन जो तुमने वर्मा परिवार के साथ बिताए अब खत्म हो गए हैं। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। और महोदय, तारा वर्मा और जयंत वेंस ने एक होटल में प्राइवेट रूम बुक किया है। निगरानी से पता चलता है कि उन्होंने बेहोशी की दवा तैयार की है। मुझे डर है कि उनका निशाना श्री आर्यन ही है। मुझे पता, वे ज्यादा देर नहीं बैठे। वे हेलो आर्यन, मुझे पता है मैं गलत थी। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? आज रात चलो साथ में डिनर करते हैं। चिंता मत करो, बस हम दोनों होंगे, कोई और नहीं। जरूर, मुझे लोकेशन भेजो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। महोदय, क्या आप श्री आर्यन की जगह जाने की योजना बना रहे हैं? अगर आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आर्यन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। इसका बहुत मतलब है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना अपराध बोध महसूस कर रही थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बिल्कुल नकली हो। मुझे तुम्हारे लिए टोस्ट करने दो, कृपया मुझे माफ कर दो। श्री जयंत, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सामान काम करेगा? रिलैक्स, बस एक घूंट और वह बत्ती बुझी हुई जैसे बेहोश हो जाएगा, फिर वह पूरा तुम्हारा है। शराब में दवा मिलाना 6
कितना घटिया काम है। आर्यन, मैंने यह वाइन खास तुम्हारे लिए चुनी है। क्या तुम इसे ट्राई नहीं करोगे? देखो तुम्हें कैसा लगता है। चलो साथ में पीते हैं। ठीक है। कितना चक्कर आ रहा है। तुमने वाइन में क्या डाला था? आर्यन, आर्यन, जयंत, अंदर आओ। हा हा हा। उसे बांध दो। अरे उठो। हा हा हा। अरे अरे, जयंत, लगता है वर्मा परिवार ने अपना सबक नहीं सीखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आर्यन, दवा खाकर भी तुम्हारी बोलती बंद नहीं हो रही। मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रुको। पहले उसे यह वर्मा समूह का सॉफ्टवेयर रखरखाव का बकाया अनुबंध साइन करवाओ। इस पर साइन करो। एक बार तुम अपना अंगूठा लगा दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो यही सब कुछ था? तुम मुझसे मुफ्त में रखरखाव चाहते हो? सपने देखते रहो। सपने में देख लेना। तुम सब यूं ही खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो और उसे खत्म कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बंदूकें लेकर खेलने की? तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो जब तक कि तुम आर्यन नहीं हो। देखते हैं कि तुम इसे बचा पाते हो या नहीं। यह कैसे मुमकिन है? तुम तो इंसान भी नहीं हो। एक कायर जिसने दुनिया देखी ही नहीं। प्लीज मुझे मत मारना। मुझे छोड़ दो। चुप रहो। बोलो, आर्यन का अपहरण करने का हुक्म किसने दिया? वो मैं थी, लेकिन बेहोशी की दवा जयंत ने दी थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो मैं था। मैंने उसे दवा दी थी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत मारना। बस करो। प्लीज मुझे मत मारना। नमन, यहाँ कुछ आदमी भेजो। या तारा और जयंत को बेहोशी की दवा दे दो। एक अंतरंग वीडियो बनाओ और रिपोर्टर्स को भेज दो। फिर वकीलों को सूचित करो। उनसे आर्यन के तलाक के कागजात जल्द से जल्द तैयार करवाओ। मैं सोच रहा हूं आर्यन और प्रिया के बीच चल क्या रहा है। पिताजी, माँ, आपको पता नहीं है कि यह कैसा था जब मैं नोवाटेक में थी। अगर आर्यन मेरी रक्षा नहीं करता, भगवान जानते हैं कि वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते। तुम लोगों को उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। यह कुछ नहीं था। दरअसल प्रिया ठीक समय पर आ गई। यहाँ आर्यन, कुछ खाओ। प्रिया ने किचन को यह स्पेशली बनाने का आदेश दिया था। कहा कि तुम इसे पसंद करते हैं। शुक्रिया श्रीमती गुप्ता। लेकिन प्रिया, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरी फेवरेट है? मैं तुम पर ध्यान देती हूँ, बस यही है। मुझे देखना मुश्किल है प्रिया इतनी शर्माती। लेकिन इस बार आर्यन मेरी मदद कर दिया। सब लोग उसी और मेरी बहन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बच्चे, कहीं और खेलो। यहाँ आर्यन, यह तुम्हारे लिए एक छोटा स्वागत उपहार है। श्रीमती गुप्ता, यह बहुत ज्यादा है। मैं यह वास्तव में नहीं ले सकता। यह प्रिया ने खुद डिजाइन किया था। बस यह है कि वह इसे किसी को देने का मौका नहीं मिला। तुम्हें इसे अवश्य लेना चाहिए। तुम्हें लेना चाहिए। आर्यन, प्लीज इसे ले लो। ठीक है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। कभी फिर मिलूंगा। आर्यन, मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगी। जल्दी फिर आना, आर्यन। आर्यन, जा रही हो? प्रिया, मुझे बस यह एहसास है, क्या हम पहले कहीं मिले थे? तुम्हें याद है मैं
दरअसल उस समय हम एक ही सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता में थे। उसके बाद से मैं तुम्हारे करियर को फॉलो कर रही हूँ। ओह, अब याद आया, तुम वही कनिष्ठ थे जो हमेशा फ्रंट रो में बैठती थी, हमेशा मुझ पर मुस्कुराती थी। मैंने यह सुनिश्चित किया कि तुम्हारे हर अवार्ड का पता रखूं। दरअसल तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद मैंने तुम्हारी जॉब एप्लीकेशंस पर भी नजर रखी। मुझे याद है तुमने गुप्ता का इंटरव्यू क्लियर किया था, लेकिन किसी वजह से तुम उस नाम वर्मा का में चले गए। मेरा अनुमान है यह तारा की वजह से था। हाँ, उस समय वर्मा समूह को बेताबी से एक फ्री प्रोग्रामर की जरूरत थी, तो मैं बिना दूसरा विचार किए चला गया। कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन शुक्र है मैं तारा से तलाक लेने वाला हूं। तो तुम गुप्ता का इंटरव्यू देने आओगे, है ना? मैं तुम्हारे लिए मुख्य निदेशक का पद रखूंगी। वह मुख्य निदेशक की पोस्ट तुम्हारी है। लेकिन देखो, मेरा रिज्यूमे अभी बिल्कुल खराब है, तुम उसे कैसे जस्टिफाई करोगे? आर्यन, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि वह लड़का जो उस स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा था कि कोड दुनिया बदल सकता है, वह एक सेकंड के लिए भी नहीं बदला। मैं तुम्हारा गुप्ता समूह में इंतजार करूंगी, तो प्लीज खुद पर भरोसा रखो और मुझे यह मौका दो, ठीक है? खुद को एक मौका दूं? आर्यन, क्या सोच रहे हो? इधर आओ। ठीक है, कुछ नहीं। अर्जुन, क्या बात है? मैंने तुम्हारे तलाक के कागजात पहले ही तैयार करवा लिए हैं, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। खाली हाथ जाना? तारा इस बात से सहमत नहीं होगी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नमन, सामान लेकर आओ। श्री आर्यन, यह सबूत है कि तारा और जयंत ने तुम्हें अगवा करने की साजिश रची थी, साथ ही उनका धोखाधड़ी का वीडियो भी। तो वे पहले से ही यह प्लान कर रहे थे। यह तो बहुत होना है। अगर तैयार हो तो मैं अपनी कहानी को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कैसा हूं? तलाक के लिए अर्जी देने के लिए कार्रवाई करने के लिए कैसा हूं? तलाक के लिए अर्जी देने के लिए। दुर्व्यवहार चोट मूल्यांकन, धोखाधड़ी की ऑडियो, यह तारा को जिंदगी भर के लिए जेल में डालने के लिए काफी से ज्यादा है। अर्जुन, मैं तारा से एक बार और बात करना चाहता हूँ। वर्मा परिवार ने मुझे जो दिया है, मैं उसे खुद वापस लेना चाहता हूँ। मैं तारा से एक बार और बात करना चाहता हूँ। आर्यन, तुम्हें क्या हक है मुझे खाली हाथ भेजने का? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वर्मा परिवार की कारें, घर, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर के अधिकार भी ये सब वर्मा परिवार के हैं। तुम्हें इसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन यह सब कुछ तुम्हें मेरी वजह से नहीं मिला। मेरे बनाए सॉफ्टवेयर से वर्मा समूह के मुनाफे का 90% आता है। वे बिना इसके तो खत्म हो चुके होते। तो क्या हुआ? वह तुम्हारा काम था। मैं वह थी जिसने अपने स्तर को गिराकर तुमसे शादी की, किसी अनचाहे अनाथ से। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर मेरा इतना तो कर्ज था? बस, यह वो वीडियो है जब तुमने मुझे होटल के सूट में मिलने को कहा था और जयंत के साथ मिलकर मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाने की साजिश की थी। और यह है तुम्हारी और जयंत की बेवफाई का सबूत। अगर तुमने यह नहीं साइन किया, यह तुमने जार बराती नंबर को, तो मैं यह सब कोर्ट में ले जाऊंगा। आए। तुम मुझे धमका रहे हो? ठीक है, तुम्हारी हिम्मत देखो। छिपना सीख गए हो क्या? अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। तारा, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ना। तारा, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करना। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों बाहर जाओ। ठीक है। आर्यन, मैं बगल में एक डील पर काम कर रही थी। मैंने तुम्हारी बहस सुनी, तो मैं देखने आई कि क्या चल रहा है। तुम ठीक तो हो आर्यन? मैं ठीक हूँ। लो। शुक्रिया। हम बस तलाक के बारे में बात कर रहे थे। आर्यन, तो इसीलिए तुम मुझसे इतनी जल्दी तलाक लेने के लिए तैयार हो गए? पता चला कि तुम गुप्ता टेक की सीईओ प्रिया गुप्ता के साथ चक्कर चला रहे थे। तुमने मुझ पर बेवफाई का आरोप लगाया, लेकिन असली कमीना तो तुम हो जिसने बेवफाई की। तुम। तारा, आर्यन और मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। आर्यन, शांत हो जाओ। गुप्ता समूह की कानूनी टीम इस काम में सबसे बेहतरीन है, चाहे मानहानि का मुकदमा हो या तलाक का। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तारा, जब तक मैं धैर्य बनाए हुए हूँ, कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है, हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करो या मैं पुलिस बुला लूंगा। फैसला तुम्हारा। मैं इसे साइन कर दूंगी।
आर्यन, तुम इसकी सजा चुकाओगे। यह खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार यह खत्म हो गया। आर्यन, बधाई हो। मेरी पिछली जॉब ऑफर याद है? यह अभी भी वैध है। क्या आपने इस पर और सोचा है? गुप्ता समूह में तकनीकी निदेशक की पोजीशन मैंने यह आपके लिए सुरक्षित रखा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप गुप्ता समूह में ज्वाइन करें, हम निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आर्यन, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन गुप्ता समूह पहले से ही टॉप डॉग है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतना अच्छा भी हूँ इस जॉब के लिए। आर्यन, मेरी नज़र में आप हमेशा नंबर 1 रहे हैं। मैं आपको फिर से देखना चाहती हूँ अपने गेम के टॉप पर फिर से। कल सुबह 9 बजे मैं गुप्ता समूह में इंतजार करूंगी। जयंत, आर्यन मुझे खाली हाथ जाना चाहता है। वर्मा समूह भी मुसीबत में है। मैं क्या करूं? क्या आप मुझे 50 मिलियन लोन दे सकते हैं, बस मुझे उबरने के लिए? 50 मिलियन? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे पिताजी के साथ आखिर क्या हो रहा है। वह कहीं से भी अवैध बच्चे पॉप आउट करता रहता है। मैं अपनी इनहेरिटेंस के लिए लड़ने में बिजी है। मेरे पास आपकी क्रैप के लिए टाइम नहीं है। जयंत, यह आपके कारण था, इसलिए मैंने आर्यन से डिवोर्स लिया। आप मुझे अकेले छोड़ नहीं सकते। आप वर्मा परिवार को भी छोड़ नहीं सकते। जयंत। ओह, माँ, ये सब आप पर है। अगर आप लगातार नहीं आर्यन को अब्यूज नहीं करती, वह मेरी बहन को छोड़ नहीं जाता। हम इस मेस में नहीं होते। क्या बोला तुम, छोटा शैतान? क्या? अगर तुम आर्यन का सॉफ्टवेयर चुराया नहीं होता और उसे एज पर पुश नहीं किया होता, हम इस सिचुएशन में नहीं होते। तुम मार खाने के लिए आ रहे हो। माँ, बंद करो। मैं बात करना बंद करूंगा। तुम सच में मार खाना चाहते हो? हाँ? अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? यह गुप्ता समूह है। यह जगह तुम जैसे नीच लोगों के लिए नहीं है। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। यह बिजनेस कार्ड श्रीमती गुप्ता ने मुझे दिया था। तुम्हें देखो, दयनीय। तुम्हें लगता है तुम श्रीमती गुप्ता को जानते हो? सुनो, मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है। तुम्हें बस श्रीमती गुप्ता से चिपकना चाहते हो, बस एक अय्याश जो सीढ़ी चढ़ना चाहता है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, निकल जाओ, वरना हर बार जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा। श्री आर्यन, आप ठीक हैं? अंधे मूर्ख, श्री आर्यन श्रीमती गुप्ता के विशेष अतिथि हैं। तुम्हें निकाल दिया गया है। श्री आर्यन, कृपया अंदर आइए। श्रीमती गुप्ता आपका इंतजार कर रही हैं। श्री आर्यन, यह तकनीकी विभाग है। मैं सबको इकट्ठा करूंगी और आपको मुख्य निदेशक के रूप में घोषित करूंगी। जरा रुको, अगर मैं ऐसे ही आ जाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं प्रिया को परेशान नहीं करना चाहता, और भी मैं उनकी काबिलियत जांचना चाहता हूं। अरे, मैं एक आम कर्मचारी बनकर आऊंगा। ठीक है, श्रीमती गुप्ता ने मुझसे कहा है कि आपकी हर बात मानने को कहा है। हाँ। सब लोग अपना काम रोकिए। ये है आर्यन स्मिथ, तकनीकी विभाग के नए साथी। आपका टीम लीडर कहाँ है? वही इन्हें दिखाएंगे। श्री आर्यन, मैं श्रीमती गुप्ता को बता देती हूँ कि आप आ गए हैं। टीम लीडर, उठिए। यहाँ एक नया आदमी आया है। क्या हुआ? कौन है? अरे अरे, ये तो आर्यन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मैं सामान्य इंटरव्यू से आया हूँ। इसके अलावा शुरू से ही मैं तकनीकी विभाग का टीम लीडर हूँ। और तो और, यह देवी प्रिया की कंपनी है। मुझे तरीका ढूंढना ही था। तो समीर जिस अमीर औरत से चिपकना चाहता था, वह खुद प्रिया ही है। खैर छोड़ो, अभी सबसे जरूरी बात यह पता लगाना है कि तकनीकी विभाग क्या कर सकता है। अभी समीर से झगड़ा नहीं करते। यकीन नहीं होता कि आर्यन गुप्ता समूह में नौकरी पा गया। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने उसके सॉफ्टवेयर के काम चुराए हैं, तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आर्यन को यहाँ से जाना ही होगा। मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? रिज्यूमे कहाँ है? देखने दो, मुझे दिखाओ। आरा का तो थे इस एक नहीं, कोई नहीं है। दोस्तों, ये लड़का पिछले दरवाजे से आया है। इसके पास तो रिज्यूमे भी नहीं है। इसे क्या लगता है कि यह हमारे साथ काम कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं, हमारी कंपनी ने तो हाल ही में कोई नौकरी का विज्ञापन भी नहीं दिया है। नया कर्मचारी कहाँ से आया? तो यह भाई भतीजावाद का बच्चा है। कोई आश्चर्य नहीं कि सहायक वर्मा इसे लेकर आए। तुम्हें देखो, बीमार और कमजोर सा लग रहा है। तुम एक बेकार अय्याश जैसे लगते हो। बिल्कुल सही, हमारे समीर की तरह नहीं, जिसने इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर बनाए हैं। यह तो अभी हाल ही में कंपनी में आया है और पहले ही समूह प्रमुख बन गया है। अच्छा, सच में? समीर, क्या वे सच में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुमने सच में वह सारा सॉफ्टवेयर बनाया था? क्या आर्यन को कुछ पता है?
नहीं, जब मैंने उसका काम चुराया था, बिल्कुल सही था। उसके पास कोई सबूत ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। बेशक वह मैं था। तुम्हारे अधूरे हुनर से तुम्हें लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। मैं टीम लीडर के रूप में यह घोषणा करता हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है तुरंत प्रभाव से। देखते हैं कौन हिम्मत करता है आर्यन को निकालने की। मैंने खुद आर्यन को टीम में लाया था। उनके स्किल्स टॉप नॉच हैं। तुम में से किसी को भी उसकी पीठ पीछे बुराई करने का हक नहीं है। अगर मैंने किसी को फिर से उसके बारे में बुरा बोलते पकड़ा तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जी मैडम। श्रीमती गुप्ता, मैंने सोचा कि आर्यन नया है, अभी तकनीकी बारीकियां नहीं जानता, तो मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। गलतफहमी में मत रहना। प्रिया, चलो आपके ऑफिस में बात करते हैं। जरूर। आर्यन, तुमने सच में प्रिया को पटा लिया? समीर शांत रहो। आर्यन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रिया, वह समीर तकनीकी विभाग से है। वह तारा का भाई है। उसने शैक्षणिक धोखाधड़ी की है। मेरा सुझाव है कि हम उसकी तकनीकी उपलब्धियों पर गौर करें। क्या सच में? इसकी जांच करो, पता लगाओ कि समीर को आखिरकार कैसे नौकरी मिली। जी मैडम। आर्यन, यह देखो, ये सारी तकनीकी उपलब्धियां हैं जो समीर ने कंपनी में आने के बाद से जमा की है। यह वही है। इसके इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखो। ये सब चोरी की हुई सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा काम। समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी आसानी से टीम लीडर बना दिया गया। आर्यन, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। श्रीमती गुप्ता, समीर के जिम्मे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वे क्लाइंट्स द्वारा फाइनल रिव्यू के दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप अब जल्दबाजी में लीड बदलती हैं तो कंपनी को निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगी निदेशक मंडल को? निदेशक मंडल की मैं देख लूंगी, लेकिन मैं आर्यन के लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। प्रिया, मेरे ख्याल से हमें अभी रुक जाना चाहिए। उसे शक न होने दे। दरअसल इससे मुझे और सबूत जुटाने का समय मिल जाएगा। और समीर की बात करें तो वह भारी कीमत चुकाएगा। ठीक है, चिंता मत करो आर्यन, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगी और इसकी तह तक पहुंचूंगी। बस तुम्हारे साथ यह अन्याय है। हम अभी घोषणा नहीं कर सकते तुम्हारी मुख्य निदेशक के पद की। कोई बात नहीं। दरअसल कुछ और चीजें हैं जिनकी मैं जांच करना चाहता हूँ। आर्यन इतनी देर से श्रीमती गुप्ता के ऑफिस में क्यों है? उनके रिश्ते क्या हैं? शायद उनके बीच कोई गंदा छोटा सा राज है। प्रिया पश्चिमपुर की सबसे खूबसूरत महिला हैं। आर्यन, तुम सच में अपनी औकात से बढ़कर सोच रहे हो। मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट जोड़ें। अरे अर्जुन, अभी कॉल कर रहे हो? आर्यन, नई कंपनी में पहला दिन कैसा रहा? बाद में मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? आर्यन। नया आदमी पहले ही फोन पर है। तुम्हारे पास समय बचा है ना? नई सिस्टम में बग है। मुझे यकीन है कि श्रीमती गुप्ता ने जिस बड़े आदमी को लाया है वह इसे ठीक कर सकता है। यह तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मैं ही क्यों इसे ठीक करूं? अरे सब लोग, तुम लोग जा सकते हो। आर्यन यहाँ कह रहा है कि वह बग ठीक करने का ख्याल रखेगा। सब उसी पर है। चलो चलें। धन्यवाद समीर। अरे अच्छा काम जारी रखो। हाँ। आर्यन, वह शोर क्या है? क्या तुम अपने सहकर्मियों के साथ नहीं घुल मिल रहे? सब ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे जाना है अर्जुन। महोदय, गुप्ता समूह की सीईओ श्रीमती प्रिया गुप्ता ने एक सहयोग प्रस्ताव भेजा है। आर्यन अभी अजीब लग रहा था। कार तैयार करवाओ, मैं खुद उसे लेने जा रहा हूँ। जी महोदय। आखिरकार हो गया। आर्यन स्मिथ, मैं तुम्हें फिर से वह एहसास करवाऊंगा जब तुम पहले बंद थे। हाम्फ। क्या मैं फिर से अंधेरे में फंस गया हूँ? आर्यन, तुम ठीक हो? लो। आर्यन, क्या हुआ? मुझे बचपन से ही बंद जगहों का डर है। डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। आर्यन, मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। प्रिया, शुक्रिया। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। और ये है? प्रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यह मेरा जुड़वां भाई है। ऐसे अर्जुन शिखर निगम के सीईओ श्रीमती गुप्ता, कल मिलते हैं। शिखर निगम, रुको, क्या यह वही विदेशी बड़ा अधिकारी नहीं है जिसके साथ मैं काम करना चाहती थी? उसे अचानक इतना तेज बुखार कैसे आ गया? श्री आर्यन को सचमुच डर लग गया होगा। सारे तनाव के साथ मिलकर यही इसकी वजह है। यह कल रात हुई घटना से जुड़ा होगा। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना, मैं गुप्ता समूह जाकर कुछ जवाब लेकर आता हूं। देखो तो कौन आया है। आर्यन, पहले ही दिन देर से और एक जोकर की तरह कपड़े पहने हुए, बस एक बेकार अय्याश जैसा मैंने सोचा था। काम पर वापस जाओ। अपनी जुबान संभालो, वह शिखर निगम से है, भूल जाओ। चलो श्रीमती गुप्ता को ढूंढते हैं। काम पर वापस जाओ। इस तरफ कृपया। अरे वाह, देखो तो कौन आखिरकार दिखाई दिया। आर्यन। श्री आर्यन, श्रीमती गुप्ता एक जरूरी मीटिंग में है, कृपया इंतजार करें, मैं उन्हें बुलाती हूँ। उनसे कहो जल्दी करें, यह जरूरी है। ठीक है। आर्यन। समीर, अलवा। ही। दरवाजा खोलो। आर्यन, तुम तो बस एक हो घर जमाई जो मेरी बहन की सहारा लेकर चला, और अब तुम्हारी हिम्मत प्रिया पर बात करने की। लगता है तुम भूल गए हो कैसे तुम्हें हमारे घर में पिटाई हुई थी जब तुम बच्चे थे। समीर, यह दरवाजा खोलो, कमीने। ओह आर्यन, दिस लाइक। अगर तुम इतने मजबूत हो तो खुद ही खोलो। ओह, यह सही है, तुम एक हारा हुआ हो, जीवन भर का मुफ्तखोर। हाँ, बाद में। समीर, तुम मरे हुए हो। श्री आर्यन, क्या आप ठीक हैं? कल रात यह समीर ही था जिसने उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया ट्रिगर किया। उसने चुरा ली उसकी सारी तकनीकी उपलब्धियां। यह रहा सबूत। तो यही वह आदमी है जो मेरे भाई को सताता रहा है। समीर, यहाँ आओ। समीर, यहाँ आओ। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में आओगे। लगता है मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। अच्छा, हाँ, पता है मेरे पास एक दस्तावेज है जिसकी कॉपी चाहिए। मेरे लिए एक कॉपी बनाओ अभी। आर्यन, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यह याद रखो, मेरे पास तुम्हारे बेहोश होने का वीडियो है और मेरे घर में कुत्ते की तरह बर्ताव किए जाने का। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं यह वीडियो पूरी दुनिया को देखने के लिए लीक कर दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरे पश्चिमपुर में शर्मिंदा हो। हे भगवान, आर्यन हमेशा अच्छा चेहरा दिखाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे वह पूरा डरपोक है और वह अभी भी श्रीमती गुप्ता पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। उसे अपनी औकात नहीं पता। समीर, तुमने मेरे भाई के साथ आखिर क्या किया? मुझे छोड़ो। यह सब तुम्हारी गलती है, हरामी। मेरा भाई जिम्मेदारी क्यों ले रहा है? श्री आर्यन, आप समीर को मरने नहीं दे सकते। हम विदेश में नहीं हैं। आपको आर्यन के बारे में सोचना होगा। समीर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर मैं आर्यन पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा ये खत्म करूंगा। आर्यन पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा ये खत्म करूंगा। आर्यन पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा ये खत्म करूंगा। आर्यन पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम आर्यन के भाई हो? यह नहीं हो सकता। सभी लोग, मैं किसी का परिचय कराना चाहूंगी। ये है शिखर निगम के सीईओ, आर्यन का जुड़वां भाई श्री अर्जुन शर्मा। वाह, वो शिखर निगम है कुछ छोटे देशों से भी अमीर। तो तुम कह रही हो आर्यन की हैसियत समीर को पूरी तरह से ढक लेती है? नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। जब आर्यन हमारे वर्मा परिवार से गया था तो वो बस एक बदमाश आवारा कुत्ता था। तुम चुप रहो समीर। जब से तुम गुप्ता समूह में आए हो, तुम्हारी हर एक प्रोजेक्ट सफलता चुराई हुई थी आर्यन से। ये रहा सबूत। मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगी और मीडिया को भी। तुम पूरे उद्योग में काली सूची में डाल दिए जाओगे। सुरक्षा। श्रीमती गुप्ता, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी मैडम।
आर्यन, शायद मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है जयंत तुम्हारा काम तमाम कर देगा। गुप्ता समूह वीआर गेम लॉन्च अब शुरू होता है। अब कृपया हमारे R&D प्रमुख का स्वागत करें, श्री आर्यन शर्मा, मंच पर। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके पास VR गेम के बारे में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें, मैं उनका जवाब देने में खुशी महसूस करूंगा। आर्यन, तुम एक झूठे के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारा ये घटिया गेम एकदम ठगी है। बिल्कुल सही। मैं आर्यन की पूर्व पत्नी हूँ और मैं साबित कर सकती हूँ। उसने हमारे परिवार से आखिरी पैसा तक ठग लिया। श्री शर्मा, क्या श्री जयंत सही है? क्या आप VR गेम को एक चाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जनता को ठगने के लिए? सब लोग शांत हो जाओ। उनके आरोपों के बारे में मैं कोई बचाव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। आरोपों, मैडम, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपने पहले कभी VR गेम नहीं खेला है। VR गेम को क्या आप इसे 10 मिनट के लिए आजमाना चाहेंगी? ठीक है, तो मैं सबके लिए इसे आजमाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असली दुनिया में हूँ। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में नदी की आवाज भी इतनी स्पष्ट है। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। बिल्कुल नहीं। उसे तुम सबको बेवकूफ न बनाने दो। वह जरूर उसकी रखी हुई कोई आदमी है। जयंत परिवार के युवा मालिक हैं। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। क्या इस गेम में वाकई कुछ गड़बड़ है? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है श्री जयंत, तो क्यों ना आप यहाँ आकर खुद इस गेम को आजमाएं, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। मैं इसे आजमाने वाला नहीं हूँ। अगर आप इसे आजमाएंगे भी नहीं तो क्या इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप मेरी बदनामी कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आप सबसे वादा करता हूँ, हमारा गेम निश्चित रूप से 7,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हर खिलाड़ी नंबर 2 इस अनुभव का पूरा आनंद उठा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री आर्यन इतने कम उम्र में ही पहले से ही बन गए हैं गुप्ता के तकनीकी विभाग के मुख्य निदेशक। वह वाकई शानदार है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर खिलाड़ी VR गेमिंग तक पहुंच सके। आर्यन, यह महान बनने का नाटक बंद करो। तुम समझते कौन हो? कोई प्रतिभाशाली? हा। अरे सुनो, मेरे पास यहीं पर है वर्मा परिवार के यहाँ तुम्हारी एक वीडियो जिसमें तुम्हारा कुत्ते जैसा बर्ताव किया जा रहा था। मैं इसे अभी चलाता हूँ और तुम्हारी सारी हवा निकाल देता हूँ। सब लोग ये देखो। जयंत, तुम बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन को बदनाम करने की? तुम बिल्कुल नीच हो। श्री जयंत, तुम कई औरतों के साथ संबंध बना रहे हो, क्या यह सच है? अरे क्या वीडियो मेरी तस्वीरों में कैसे बदल गया? जयंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे धोखा देने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। धत। कौन है? तेरे पिताजी। तुझे अपने आप पर शर्म नहीं आती? अपनी गांड यहाँ ले आ अभी, नहीं तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ। जयंत। तारा, अब तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? अब मेरी बारी है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, तुम वर्मा परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन स्मिथ, कृतज्ञ। जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। वर्मा परिवार ने तुम्हें अपनाया और पाला पोसा सिलागा। हमने तुम्हें अपनी इकलौती बेटी से भी शादी करने दी। अब जब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम वर्मा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो ये सब सहना पड़ रहा है? तुमने मुझे पाला पोसा ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने तुम्हारे पति की जान बचाई थी। इन सारे सालों से मैंने वर्मा परिवार के लिए गुलाम बनकर काम किया है। मैंने वह कर्ज चुका दिया है, हमेशा के लिए कर्ज तुम्हारे पति की जान बचाई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो, हैं? तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऐसे ही छोड़ सकते हो? मेरी टांग अब लंगड़ी हो गई है। तुम्हें मेरी बुढ़ापे में देखभाल करनी होगी। अगर तुमने मना किया तो मैं हर रोज यहाँ आकर तमाशा करूंगी और तुम्हें भी एक पल की चैन नहीं मिलेगी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है आर्यन से पंगा लेने की। मीना, तुम्हारी यहाँ फिर से उपद्रव करने की हिम्मत? लगता है किसी को सबक सिखाने की जरूरत है। तुम कौन हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुम ठीक से खड़े तो हो सकते हो, है ना? तो ये नकली लंगड़ापन क्या है? मैं आर्यन का जुड़वा भाई हूँ, अर्जुन। तुम क्या विदेश में तुम्हारी मौत नहीं हुई थी? न सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बल्कि मैंने शिखर निगम की स्थापना भी की है और मैंने आर्यन को ढूंढ निकाला है। शिखर निगम की तरफ से मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि पश्चिमपुर में वर्मा परिवार के सारे कारोबारों का पूरी तरह बहिष्कार किया जाता है। तारा और मेरा तलाक बहुत पहले हो चुका है। मेरा वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम सब वर्मा परिवार वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ।
दोस्तों, मैं यहाँ ये घोषणा करता हूँ आप पर कि आज से आर्यन अब एकमात्र उत्तराधिकारी है शिखर निगम का।